50 कम से कम 50-60 टाइम टेबल बनाए, क्या हुआ कि 2-3 दिन फॉलो हुआ और उसके बाद टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया। मतलब कोई भी ऐसा टाइम टेबल नहीं था कि 2 से 3 दिन से ज्यादा हम उसको फॉलो कर पाए। और ऐसे मोटिवेट होकर बनाए होंगे रील्स देख करके कि आज के बाद हमको गर्दा उड़ा, कोई मतलब नहीं। आपने टारगेट पे काम कीजिए। आप जो टारगेट बनाए हैं, आपके द्वारा जो टारगेट बनाया गया है, इसको फॉलो करके पूरा कंप्लीट कीजिए। जब तक नहीं कंप्लीट होता है तब तक आपको नहीं सोना है। चाहे उसके लिए आपको 12 बजे तक पढ़ना पड़े या 3 बजे तक पढ़ना पड़े या 2 बजे तक पढ़ना पड़े, उसको क्या करना, पूरा कंप्लीट करना, पूरा। हाँ तो मेरे दोस्त, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का जो क्लास है ना, आपके लिए बहुत स्पेशल क्लास है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अभी से आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मतलब मान के चलिए आपके एग्जाम में केवल 2 महीना का समय बचा हुआ है। तो इस 2 महीना में आपको किस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, आपको किस टाइम टेबल के अनुसार अपना स्टडी करना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर अंक आप ला सकें या अपना सिलेबस जो है जल्दी से जल्दी आप लोग खत्म कर सकें। आज के क्लास में हम लोग इसी चीज पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरे ऐसे एक भाई थे जो कमेंट किए थे कि भैया आप ये बताइए, हमको सजेशन दीजिए, हम काफी कंफ्यूज हैं कि 2025 एग्जाम के लिए हमें बेस्ट टाइम टेबल बना करके दीजिए कि किस टाइम इस टाइम टेबल को हम फॉलो करें कि एग्जाम में एक बेहतर अंक आ जाए। तो उनके लिए आज का क्लास जो है काफी स्पेशल है। और आप भी इन तमाम प्रॉब्लम से परेशान हैं कि हमें किस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप यदि टाइम टेबल पे हम लोग बात करते हैं तो हम भी एक स्टूडेंट है और अपना भाई समझिए, अपना दोस्त समझिए, और आपको हम बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो एग्जाम से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में, आप लोग कमेंट कीजिए, उसका आंसर जल्द मिलेगा। तो मतलब हम जब स्टडी करते थे, अपना पर्सनली बता रहे हैं कि स्टडी करते थे तो हमसे भी क्या होता था, इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता था। 50 कम से कम 50-60 को टाइम टेबल बनाए, क्या हुआ कि 2-3 दिन फॉलो हुआ और उसके बाद टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया। मतलब कोई भी ऐसा टाइम टेबल नहीं था कि 2 से 3 दिन से ज्यादा हम उसको फॉलो कर पाए। और ऐसा आप भी फील किए होंगे कि आप टाइम टेबल एकदम मोटिवेट होकर के बनाए होंगे रील्स देख करके कि आज के बाद हमको गर्दा उड़ा देना है पूरा बोर्ड एग्जाम में। लेकिन क्या हुआ होगा कि आप 2 से 3 दिन टाइम टेबल को फॉलो किए होंगे और उसके बाद फिर टाइम टेबल आपसे फॉलो नहीं होता, फिर आप उदास होकर के बैठ जाते हैं और आप 3-4-5 दिन नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ हम गलती कर रहे हैं, तो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर टाइम टेबल बनाते हैं और फिर 2-3 दिन तक ही फॉलो होता है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अभी से आपको किस टाइम टेबल के अनुसार अपना पढ़ाई करना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर अंक आए। और ऐसा टाइम टेबल बताएंगे आज के क्लास में कि उसको क्या है कि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ पूरे एग्जाम तक फॉलो कीजिएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है, मैं अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के आपको समझाता हूं कि केवल जो हम टेक्निक बताएंगे ना, केवल आप लोग 10 दिन फॉलो कीजिएगा। क्या कीजिएगा? 10 दिन फॉलो कीजिएगा मेरे दोस्त। और 10 दिन में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, यहाँ पे अंतर पता चल जाएगा कि पढ़ने का जो तरीका है बिल्कुल ही इफेक्टिव तरीका है। क्या? बिल्कुल ही इफेक्टिव तरीका है। और इस तरह से केवल हम आपको बोले नहीं, केवल 10 दिन आप पढ़ाई कीजिए, एग्जाम में आप पूरा गर्दा नहीं उड़ा दीजिएगा, तो फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि हमें किस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यदि टाइम टेबल पे बात करें तो हम अपना पर्सनल खुद का बताते हैं कि जब मैं भी क्लास 12 में था और 2022 में तैयारी कर रहे थे, 23 में एग्जाम दिए थे, तो 22 में जब तैयारी कर रहे थे तो क्या होता, कम से कम हम 50 गो टाइम टेबल बनाए थे। क्या किए थे? 50 गो टाइम टेबल बनाए थे। और ये ऐसा टाइम टेबल था ना जिसको हम केवल 2 से 3 दिन तक फॉलो किए और उसके बाद फॉलो हुए नहीं हुआ। हम मतलब इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम पढ़ नहीं पाए। और आपको लगता होगा कि भैया इसे हमको बुड़बक बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, तो आपको हम दिखाएंगे भी कि देखिए हम किस तरह से टाइम टेबल बनाते थे और मेरा टाइम टेबल हमेशा फॉलो करता था। तो आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता होगा कि आप टाइम टेबल बनाएं पूरा मोटिवेट होकर के कि हमको अभी एग्जाम में गर्दा उड़ा देना है, अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। फिर क्या होता है कि 2 से 3 दिन तक आप फॉलो कीजिएगा और उसके बाद टाइम टेबल आपका फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे बात आता है कि हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हमारा टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो पाता। तो हमें कौन सा टाइम टेबल बनाना चाहिए कि एग्जाम तक हम लोग उसको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार उस टाइम टेबल पे वर्क करें, काम करें और एग्जाम में एक बेहतर अंक आए। तो सबसे पहले इसका आंसर मेरे तरफ से होगा मेरे दोस्त कि आप दुनिया का कोई भी टाइम टेबल बना लीजिए, वो कभी फॉलो होबे नहीं करेगा। क्या? टाइम टेबल कभी फॉलो होबे नहीं करेगा। मान लीजिए हम आपको क्या बोलें, आप बोलें कि भैया आप टाइम टेबल एगो बना दीजिए, उसको हम फॉलो करेंगे एग्जाम तक। मान लीजिए हम क्या कहें कि आप टाइम टेबल बना दीजिए कि 4 बजे आप उठिए, 4 से 6 पढ़िए, ठीक है,
4 से 6 पढ़िए एक शेड्यूल यहाँ पे, मतलब 4 से 5 आप केमिस्ट्री पढ़िए, 5 से 6 आप फिजिक्स पढ़िए, ठीक है। इस तरह से आप लोग पढ़ाई किए। उसके बाद अगला दिन की हुआ कि आप क्या किए कि जग गए 6 बजे। आपका प्लानिंग क्या था कि 4 से 5 आपको पढ़ना था फिजिक्स और 5 से 6 आपको पढ़ना था केमिस्ट्री, लेकिन आप जगबे किए एक दिन 6 बजे, तो आपका दिमाग तो ऐसे ही खराब हो जाएगा कि हमारा प्लानिंग था, मतलब तो मेरा फिजिक्स भी छूट गया और केमिस्ट्री भी छूट गया, और इस टेंशन में आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो आप कभी भी टाइम टेबल को फॉलो कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते, तो क्या हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए, मतलब जैसे तैसे हम पढ़ते रहें? तो देखिए इसका आंसर भी नहीं। मतलब आपको किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, तो देखिए पढ़ाई करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपको ना ही टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए और ना ही आपको जैसे तैसे पढ़ना चाहिए। बात यहाँ पे आता है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। कई ऐसे मेरे भाई होंगे जो पूछ रहे होंगे कि आपको मतलब ये तो बता दिए भैया कि टाइम टेबल आपसे फॉलो नहीं होगा और हमें टाइम टेबल को फॉलो भी नहीं करना चाहिए, तो पढ़ाई कैसे करना चाहिए? तो देखिए इसका सिंपल सा एक ही आंसर होगा जिसको अंत में हम भी फॉलो किए थे और हर एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपना पढ़ाई जो है अभी से आपको कैसे करना चाहिए पूरा इफेक्टिव तरीका से। तो देखिए इसका एक मात्र यही हम जवाब देना चाहेंगे कि आप लोग क्या कीजिए, टारगेट बना के स्टडी कीजिए। क्या कीजिए, टारगेट बना के स्टडी कीजिए। अब यहाँ पे बात आएगा, कई ऐसे स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया टारगेट क्या होता है, हमें टारगेट कैसे बनाना है? तो देखिए मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, सबसे पहला एक आपको नोटबुक ले लेना है, एक कॉपी ले लेना है। अब हम क्या करते थे, अपना वो एक छोटा सा कॉपी आता था, नोटबुक आता था, उसको ले लेते थे और उसमें अपना क्या है कि टारगेट फिक्स करते थे, टारगेट बनाते थे, ठीक है। तो उसी तरह से आपको क्या करना है कि एगो नोटबुक ले लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे नोटबुक क्या है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है, तो इतना छोटा एगो कॉपी ले लिए। तो इसमें क्या करते थे, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आपका कॉपी है, ठीक है, यहाँ पे नोटबुक है, तो आपको क्या करना है, क्या आपको क्या करना है, जैसे आज आप क्या है कि आज आप सोने से पहले, क्या सोने से पहले आपको प्लानिंग करना है अगले दिन का। क्या, जब आज आप सोइएगा नहीं तो सोने से पहले आप लोग अगले दिन का प्लानिंग कीजिए कि अगला दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को कंप्लीट करना है, किस चैप्टर को कंप्लीट करना है। जैसे कि क्या होता है कि मान लिया जाए आज हम सो रहे हैं, तो सोने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो नोटबुक है, मतलब यहाँ पे कॉपी है, इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए आपका हिंदी लिखिए। क्या, हिंदी लिखिए। तो हिंदी में आपको किस किस टॉपिक को कवर करना है, तो हिंदी में आपको किस किस चैप्टर को पढ़ना है। तो हिंदी में मान लिया जाए कि हमारा क्या है कि पहला चैप्टर क्या है, बातचीत है। क्या, पहला चैप्टर है बातचीत। क्या है, बातचीत। तो हम यहाँ पे क्या बना लेते थे, यहाँ पे अपना टारगेट कि बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बातचीत का हमें ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमें निबंध कंप्लीट करना है। क्या, निबंध। अब निबंध का टॉपिक आप लोग फिक्स कर लीजिएगा कि आपको कौन सा निबंध कंप्लीट करना है। और उसके बाद तीसरा इसमें क्या हम लोग टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, तीसरा जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग काव्य, ये तो ये गद्य खंड में थोड़ा सा आपको काव्य खंड का भी टॉपिक लेना है। तो काव्य खंड में मान लीजिए पहला चैप्टर आपका क्या है, करवक है। क्या है, करवक। तो करवक का क्या करेंगे, करवक का यहाँ से लिख देंगे, करवक का सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। इतना हम लोग कर लिए हिंदी में, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पे इंग्लिश का बनाना है। क्या, उसी तरह से आपको इंग्लिश का भी टारगेट बनाना है कि इंग्लिश में आपको किस किस टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए इस तरह से हुआ इंग्लिश में। तो मान लिया जाए हम क्या किए कि हमारा जो है इंग्लिश है, तो इंग्लिश में सबसे पहले लेकर के चलेंगे प्रोज सेक्शन को और उसके बाद लेकर के चलेंगे पोएट्री सेक्शन को। तो प्रोज सेक्शन में हम लोग क्या किए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तैयार। उसके बाद पोएट्री सेक्शन में मान लीजिए क्या करेंगे, पोएट्री सेक्शन में हमें क्या करना है काम कि आपका जो है क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका क्या करना, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, या आपको क्या है कि समरी कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको क्या करना, इसी काम को आपके पास जितना 5 गो सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट रहेगा ना, मेनली हमको लगता है कि 5 गो सब्जेक्ट रहता है, तो 5 सब्जेक्ट में आपको इसी तरह से अपना नोटबुक में यहाँ पे टारगेट बनाना है। सोने से पहले मान लीजिए आज आप सो रहे हैं, तो आज सोने से पहले कल का टारगेट बनाइए कि कल हमें क्या क्या करना है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह से जब आप टारगेट बनाइएगा ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। और जो यहाँ पे आप टारगेट बना लिए, क्या यहाँ पे टारगेट बना लिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको जिद्दी होना पड़ेगा। क्या, जिद्दी होना पड़ेगा। आपको क्या करना कि जब आप टारगेट बनाए तो सुबह 8 बजे उठिए, चाहे 7 बजे उठिए, उससे कोई मतलब
मतलब नहीं, अपने टारगेट पे काम कीजिए। आप जो टारगेट बनाए हैं, आपके द्वारा जो टारगेट बनाया गया है, इसको फॉलो एकदम पूरा कंप्लीट कीजिए। जब तक नहीं कंप्लीट होता है तब तक आपको नहीं सोना है, चाहे उसके लिए आपको 12 बजे तक पढ़ना पड़े या 3 बजे तक पढ़ना पड़े या 2 बजे तक पढ़ना पड़े, उसको क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। अब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पुनः फिर सोने से पहले अगले दिन का प्लानिंग कीजिए कि अगला दिन हमको क्या करना है। इतना काम आपको हर हाल में करना है। और इस तरह से केवल आप मेरे कहने के अनुसार केवल आप लोग 10 दिन इस तरह से पढ़ाई कीजिए और 10 दिन में आपको अंतर पता चल जाएगा कि इस तरह से पढ़ने का जो इफेक्टिव तरीका होता है, ये सबसे बढ़िया तरीका है और यही तरीका को हर एक टॉपर अपनाता है। और इसी तरह से आपको आज से स्टडी करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट होता है कि तो हम बता दें कि आपको टारगेट बना करके पढ़ाई करना है, स्टडी करना है। लेकिन दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी बात यह होता है कि आप अपना गोल फिक्स कीजिए, आप अपना एम फिक्स कीजिए। ये नहीं कि हम टारगेट बना लिए, कुछ हमको पता नहीं है कि हमको क्या कवर करना है, हमको मतलब किस सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं, किस सब्जेक्ट को हमको मतलब पूरा करना है, उसका सिलेबस कंप्लीट करना है। इस तरह से अपना टारगेट बनाइए। मान लिया जाए आपसे बेहतर देखिए कोई नहीं जानता है कि आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं या आपका कौन सा सब्जेक्ट क्या है, वीक है। तो आप जानते हैं तो आप वो क्या कीजिए, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले देखिए, आप अपना प्लानिंग कीजिए कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है। क्या सबसे पहले आप लोग समय के बारे में बात कीजिए। आप लोग समय को देखिए कि आपके पास जो समय है कितना बचा हुआ है और उस समय में आप लोग प्लानिंग कर लीजिए कि महीना में हमको इतना मतलब 1 महीना के अंदर हमको इतना टॉपिक को कवर कर लेना है, इतना चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद कई ऐसे स्टूडेंट होंगे, कई ऐसे मेरे भाई थे जो हमसे पूछ रहे थे कि भैया अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े, पूरा अनकम्प्लीट है सिलेबस और हमको डर लग रहा है कि हम एग्जाम में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो हम अभी से क्या करेंगे। तो उनके लिए हम बताए थे ना कि आप क्या कीजिए, सिर्फ ये सब मतलब इस तरह से आप तो पढ़ना आपको है भी है, लेकिन उनके लिए हम बताएं कि आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कीजिए। क्या क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर को कंप्लीट कीजिए और यही आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है यही है। तो इस तरह से आप यदि स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम में एक बेहतर अंक जरूर आएगा। और आप लोग हमेशा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे पास तो केवल 2 से 3 महीना बचा हुआ है, मतलब केवल 2 ही महीना बचा हुआ है, तो हम कभी क्या अभी से एक बेहतर अंक ला सकते हैं ना, पूरा आप डर जाते हैं। लेकिन आपको वास्तविकता पता होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट होता है साल भर मतलब जो भी 7 से 8 महीना 9 महीना जो आपका हुआ उसमें मतलब उतना रेगुलर मतलब अच्छा से पढ़ाई नहीं करता है, मतलब कितना आप पढ़े हैं 8 से 9 महीना, उससे कहीं ज़्यादा मैटर करता है कि आप ये जो 2 महीना बचा हुआ है ना, ये जो 2 महीना मेहनत कीजिएगा, पूरा रगड़ के करके कीजिएगा मेहनत, यही मेहनत आपके अंक को बढ़ाएगा, यही मेहनत आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा। तो इसलिए आप डिमोटिवेट नहीं होइए, क्योंकि 2 महीना का जो समय है ना, यही में क्या होता है, आपका रिजल्ट फिक्स होता है कि आपका रिजल्ट कितना आएगा। इस महीना को यहाँ पे जो 2 महीना का समय बचा हुआ है, क्या 2 महीना का समय बचा हुआ है, इस समय को यदि आप बेकार में गवा देते हैं या इस सोच में गवा देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो आपका क्या है कि ऐसे नॉर्मल अंक आकर के रह जाएगा। लेकिन इसी महीना में आपको क्या है, इतना जो टाइम बचा हुआ है इसमें आप लोग जिद बना लेते हैं कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके लिए हमको कितना भी पढ़ना पड़े, तो आप लोग क्या है कि एक बेहतर अंक जरूर आएगा। लेकिन नॉर्मली यदि बात कर लिया जाए तो आपके पास जो 2 महीना का समय बचा हुआ है, तो उसमें आपको कम से कम कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या कम से कम कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त कि आपके पास टोटल 5 गो सब्जेक्ट है, क्या टोटल 5 गो सब्जेक्ट है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम आपको 2 घंटा पढ़ना चाहिए। क्या प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 2 घंटा का समय आपको जरूर देना चाहिए। तो इसलिए यदि देखा जाए इस तरह से, तो 5 सब्जेक्ट है तो 5 गुना 2 कीजिए, तो टोटल आपको 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। क्या कम से कम आपको 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त आप जो पिछले 5 से मतलब 8 से 9 महीना जो आप टाइम इन्वेस्ट किए हैं, तो उसका यदि पूर्ति आपको 2 महीना में केवल करना है, तो कम से कम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में मेरे दोस्त मेरे भाई कि आपको कितना है कि 2 घंटा का समय देना ही पड़ेगा। और हम तो कहते हैं कि आप टारगेट बनाइए ना कि आपको कितना, इस तरह से टारगेट बनाइए। और जब इस तरह से आप टारगेट बनाइएगा ना, तो आपको क्या है कि पूरा आप ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉपिक को यहाँ कवर करने का प्रयास कीजिएगा। और एक बार जो टारगेट आप बना लिए उसको हर हाल में फॉलो करना है, चाहे उसके लिए आपको कितना देर पढ़ना पड़े, लेकिन आपको क्या है कि अपना टारगेट को फॉलो जरूर करना है। तो चलिए इसी तरह से आप लोग स्टडी कीजिए और अपने आप में कभी डिमोटिवेट नहीं होइए, क्योंकि यही जो 3 महीने का समय होता है, 2 महीने का समय होता है, इसी में पढ़ करके सब टॉपर बनता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।